मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हियर इज हेमंत। सो आज हम क्लास 7th के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे, जो चैप्टर नंबर 15 में चैप्टर का नाम था लाइट, उसके हम क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ बुक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे आगे है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में कि लाइट ट्रेवल्स इन विच पाथ। तो हम यहाँ पर जो मैंने आपको हाईलाइट कर रखा है, ये चीज़ें ये आपको बुक के अंदर आंसर के तौर पर मिलेंगी। तो आप इसका ध्यान रखिएगा इन बातों का कि लाइट हमेशा ट्रैवल कैसे करेगी। तो आपको याद रखना है, लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ही ट्रैवल करेगी। ठीक है। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लाइट को डाइवर्ज करते हैं उन मिरर को हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। और जो लाइट को, अगर हम बात करें लेंस की बात करें, तो लेंस लाइट को डाइवर्ज कर देते हैं। सो डाइवर्जिंग लेंस के लिए आपको एक याद क्या रखना है, कॉनकेव लेंस। और डाइवर्जिंग मिरर के लिए क्या याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व सरफेस इज कॉल्ड, तो हम क्या बोलेंगे, लेंस बोलेंगे। ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट सरफेस का मतलब क्या, जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो आपका लेंस है, लेंस में लाइट आर आर पार जाती है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। ठीक है। और रियल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन अ स्क्रीन। तो बिल्कुल रियल इमेज कहाँ फॉर्म होगी, आपकी स्क्रीन पे फॉर्म होगी। और जो इमेज स्क्रीन पे नहीं फॉर्म होती है वो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है। और व्हेन वी लाइट when white light passes through the prism it splits into how many colors of light। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 7 कलर्स ऑफ लाइट में ये अपने आप को डिस्पर्जन कर लेती है, मतलब टूट जाती है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमने अच्छे से जाना था, वही चीज़ है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे आगे, व्हाट इज़ लाइट। तो आपको लाइट के बारे में मैंने आपको बताया था, 3 चीज़ें याद रखनी है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ एंड हेल्प अस टू सी। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंदर। फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट, ट्रेवल स्ट्रेट पाथ में करती है, और क्या काम आती है, हमें देखने के काम आती है। ठीक है। तीसरी चीज़ है आपकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। सो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट एनर्जी व्हेन इट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, जब भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरेगी तो वहाँ से क्या होता है, वो वापसी में आती है, यानी कि बाउंस बैक करती है, यानी पलट कर आती है। तो जब वो लाइट पलट कर आती है तब हम उसे क्या बोल देंगे, हम उसे बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक क्वेश्चन आपका जो डायग्राम से रिलेटेड है, सो आप देखिए यहाँ पर डायग्राम है आपके आगे। तो आपको ये जो लाइन है, इन लाइनों का आपको समझाना है कि लाइनें एक्चुअल में क्या हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाइट आ रही है, ठीक है, जो लाइट आ रही है हम इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे। ठीक है। और जो लाइट चली गई टकराने के बाद, यानी बाउंस बैक होने के बाद, उसे आप बोलोगे रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपको समझ में आ गई। और जो लाइट, एक हमने क्या किया, नॉर्मल खींचा। नॉर्मल खींचने का मतलब क्या होता है, जब भी आपके मिरर से आप एक 90 डिग्री का एंगल खींच लोगे, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल और इंसिडेंट रे के बीच में जो ये एंगल बन रहा है, मान लीजिए ये जो मैंने इसको कर्व करके आपको दिखाया अभी, इसे आप क्या बोलेंगे, ये देखिए, ये नॉर्मल और ये आपकी इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच का जो एंगल है इसे आप बोलोगे इंसिडेंट एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय। तो हमको पता करना है कि किस किस मिरर से किस किस फॉर्म की इमेज हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो पहली बात, प्लेन मिरर से आपको याद रखना है, इमेज इज इरेक्ट, आपको सेम साइज़ की इमेज बनेगी और सेम डिस्टेंस एज अ ऑब्जेक्ट इज सीन, और लेटरली इन्वर्टेड एंड वर्चुअल। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, इरेक्ट मतलब सीधी। दूसरी बात, आपकी ये इमेज की सेम साइज़ बनेगी, मतलब प्लेन मिरर में जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट आपको प्लेन मिरर में दिखेगी। और सेम डिस्टेंस में, मतलब जितनी दूर आप मिरर के से दूर खड़े हो उतनी दूर ही आपकी इमेज बनेगी। और लेटरली इन्वर्टेड, यानी कि आपको लेफ़्ट राइट वाला कॉम्बिनेशन के आपका राइट हैंड आपके मिरर में आपको लेफ्ट हैंड के रूप में दिखेगा। और वर्चुअल, क्योंकि ये स्क्रीन पे हमें बनती हुई नहीं दिखती है। कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर इज अ इरेक्ट स्मॉलर नियरर, यानी कि छोटी और पास में दिखेगी, लेटरली इन्वर्टेड और
वर्चुअल दिखेगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर की बात करें सो बिगर साइज में दिखेगी, और वर्चुअल है व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी नियर टू द मिरर, एंड रियल व्हेन ऑब्जेक्ट इज फार्दर। तो हमको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब आपकी अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास में है तो क्या कहला जाएगी वो वर्चुअल इमेज, और जब ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है तब कैसी इमेज हमको मिलेगी, तो हमें मिलेगी रियल इमेज, ठीक है। अब हमें पता करने दो यूजेस। तो यूजेस में हमको पहली बात क्या याद रखनी है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ और कॉनकेव मिरर का यूज़। सो यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स एज अ स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। तो हमें कहाँ याद रखना है कि आप जो गाड़ियों के अंदर आप देखते हैं आपके साइड ग्लास, तो साइड ग्लास में आप देखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो आपको पास में दिख रहा होता है, पर एक्चुअल में वो दूर रहता है, तो कॉनकेव मिरर वहाँ यूज़ होता है। और स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, जो आपकी लाइट है उसको भी आपके रिफ्लेक्टर में ये काम आता है, बिकॉज दे आर एबल टू स्प्रेड लाइट ओवर द बिगर एरिया। तो स्ट्रीट लाइट में हमें क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हम ज़्यादा एरिया इसका कवर करना चाहते हैं। कॉनकेव मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर डेंटिस्ट मिरर के यूज़ होता है सोलर कुकर में। तो देखिए डेंटिस्ट, आप लोगों ने जब आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो वो एक कांच के थ्रू आपको आपके जो आपके दांत है उनको देखता है, यानी कि वो मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। तो वो किस वजह से होता है, कॉनकेव मिरर की वजह से, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है आपके आगे। तो इस क्वेश्चन में आपको जहाँ जो इमेज के रूप में दे रखा है तो आपको ध्यान रखना है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है कि कॉनकेव मिरर है, क्योंकि देखिए बाहर की तरफ पॉलिश है इसलिए अंदर की तरफ कॉनकेव कहला जाएगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि देखिए अंदर की तरफ पॉलिश है, बाहर की तरफ खुला है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस आपको दिख जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 वर्चुअल इमेज की, सो वर्चुअल इमेज क्या होती है कि जो कि वर्चुअल इमेज यानी कि जो स्क्रीन पे कभी फॉर्म ना हो, और कौन सा मिरर हम यूज़ करेंगे, तो कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट अ टू डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में क्या कि कॉन्वेक्स लेंस ब्लश्ड आउट होता है, यानी कि दोनों बाहर की तरफ होते हैं, और कॉन्वेक्स लेंसेस आर कन्वर्जिंग लेंसेस, यानी कि क्या करेंगे, ये लाइट को कन्वर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, ये कन्वर्ज कर देंगे एक ही जगह पे। और अगर कॉनकेव लेंस की बात करूँ तो कॉनकेव लेंस कैसे हैं, बोल्ड इनवर्ड है, अंदर की तरफ ये इन ब्लश्ड है, ठीक है। और ये कैसे हैं, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि लाइट को दूर कर देंगे अपनी जगह से, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के बीच का अगर डिफरेंस जाने तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि ब्लश्ड आउट रहता है, यानी कि आपने देखा अभी कॉन्वेक्स मिरर को, ये देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर के अंदर यहाँ पर देखिए आप इस जगह पर अंदर की तरफ लाइट वो हमने पॉलिश कर रखी है, बाहर की तरफ पॉलिश नहीं कर रखी है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये डाइवर्ज कर देते हैं लाइट को, यानी कि अगर हम देखें तो ये लाइट को क्या कर देंगे, अपने से दूर कर देंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर क्या करेगा, कॉनकेव मिरर करेगा कि ब्लश्ड इन, यानी कि अंदर की तरफ आपको पता है कैसा होगा, अंदर की तरफ पॉलिश होगी, और जो आपकी लाइट है वो क्या होगी, कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि मिल जाएगी आगे, यानी कि देखिए यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, ये सारी एक जगह पर आके मिल जाएंगी, ठीक है। अगर हम रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की बात करें तो रियल इमेज आपको पता है कहाँ पर फॉर्म होती है, स्क्रीन पर फॉर्म होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और रियल इमेज आर ऑलवेज इन्वर्टेड, ठीक है। और अगर वर्चुअल इमेज की बात करें तो वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पर नहीं बनेगी और इरेक्ट होगी, ठीक है। तो एक आपको ध्यान रखना है इन्वर्टेड और एक ध्यान रखना है आपको इरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड एक्सप्लेन द डिस्पर्जन विद द हेल्प ऑफ कलर्ड एंड लेबल डायग्राम। तो देखिए हम इस क्वेश्चन को दो पार्ट कर देते हैं, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये। दूसरा पार्ट आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रह जाता है, बट पहला पॉइंट आपको समझना ज़रूरी है। सो व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म it splits into 7 constituent colors. This phenomena is called dispersion of light. यानी कि समझ में क्या आएगा कि जब भी वाइट लाइट अगर किसी प्रिज्म पे पड़ेगी, किस पे पड़ेगी, प्रिज्म पे, वो कितने कलर में डिवाइड हो जाएगी, 7 कलरों में ये डिवाइड हो जाएगी। तो ये 7 कलर्स को ही हम क्या बोलेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर, यानी कि इसी फिनोमिना को आप क्या बोलोगे, डिस्पर्जन। और आपको ये बात याद है विबग्योर का फुल फॉर्म अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ध्यान रखना है विबग्योर को आप कैसे बताएंगे। वी मतलब आपका वॉयलेट,
आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और पी मतलब आर मतलब रेड। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम अगला लेक्चर अगले चैप्टर अगले लेक्चर से करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।